अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, एक नहायत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है कि अलीज़े सहर जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने सुसाइड की है। उन्होंने सुसाइड क्यों की है, इसके पीछे क्या वजूहात है, ये हम बात करेंगे इरमा से। जी तो इरमा, मुझे ये बताएं कि इस सब के पीछे क्या वजह है। जी, बड़ी अफसोसनाक ये ख़बर है क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जो डिटेल है वो अपने एक दोस्त को भरोसा करके सब कुछ दे दिया था, जो कि एक बहुत ही गलत अमल था। और उन्होंने इनकी वीडियो लीक की और इनके साथ जो है उन्होंने काफ़ी इमोशनल इनको ब्लैकमेल करना शुरू करा। वो दिल बर्दाश्ता हो के उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो लड़कियों के लिए ये एक मैसेज है कि आप अपनी वीडियो अपने मोबाइल किसी को ना दें। कोई इमाम नहीं होता, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसे तस्वीर आप अपने किसी भी दोस्त को ना दें। अगर आप देंगे तो फिर उसका अंजाम फिर ऐसा ही होता है। तो ये जो वीडियोस थी, कुछ गैर अखलाकी वीडियोस थी, कुछ इस तरह का कोई मवाद था जो कि वो ब्लैकमेल हो रही थी इससे। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ था, क्योंकि जब किसी से आप बहुत क्लोज हो जाते हो फिर आप मजबूर हो जाते हो। वो आपको जैसा कहता है आप उसका ऑटोमेटिकली वो कर रहे होते, और वो सारी नापसंदीदा अमल होते हैं, वो सही नहीं होते। फिर वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं हर चीज़ तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक स्टेज पे जब वो कहता है कि भाई मेरा मकसद पूरा हो गया, मैंने तो अपनी सारी चीज़ें कर ली, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऐसे डिजास्टर होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी कीमती जाने चली जाती हैं। तो उन लड़कियों के लिए मैसेज है जो लड़कों को अपनी वीडियोस, अपने पैगामात, अपनी तस्वीरें वायरल करती हैं और उन पर भरोसा करती हैं, तो खुदा के वास्ते आप उन पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इस माशरे में आपका सच्चा दोस्त नहीं होता सिवाय आपकी फैमिली के। तो ये जो आज ये हादसा हुआ बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और बहुत ज़्यादा जो है दिल दहला देने वाला है। वो इतनी अच्छी एक टिकटॉकर थी, बड़ी वो प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत थी, उनका एक पैशन था, एक जज्बा था, देखें ना कहाँ आकर वो फंसी। तो इरमा, मुझे ये बताए कि जिस बंदे ने ये वीडियोस लीक की है, क्या वो भी सामने आगे है? सामने बिल्कुल, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी डिजीज़ है। अगर इस पे हम जैसे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, ओवरकम नहीं होगा, तो ऐसी खुदकुशियाँ दिन में हज़ारों लाखों होंगी, इसी तरह लड़कियाँ मरेंगी। कोई उस लास्ट हमने जो अभी प्रोग्राम किया था, जो कंबल में लिपटी लाश मिली थी और 14 लड़कियों का, वो क्या था? ब्लैकमेलिंग ही तो थी। वो क्या था? प्रेशर में ही तो थी। वो सब कुछ प्रेशर में होती हैं। तो कहीं पे प्रेशर होता है, कहीं पे मोहब्बत होती है, कहीं पे इश्क होता है, तो फिर उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम फिर यही होता है। तो इरमा, ये जो लड़की थी एक देहाती लड़की थी, ये वीडियोस भी उसी तरह की बनाती थी। मैंने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी थी, ये बहुत खूबसूरत सादे लोग हमेशा फंसते हैं, सादे लोग हमेशा फंसते हैं। अगर वो अक्ल वाली होती, अगर वो समझ वाली होती, तो वो कभी भी अपनी कोई वीडियो, कोई तस्वीर या कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ किसी से भी शेयर नहीं करती। तो लोग एतमाद बहाल करते हैं, एतमाद करवाते हैं कि नहीं हम तो आपके दोस्त हैं, हम तो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसके बरक्स नतीजा निकलता है। मैं तो ये कहती हूँ इरमा कि ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, इसमें भी इस तरह का कोई गैर अखलाकी वीडियो या इस तरह की पिक्चर्स हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मामलात दूसरे के हाथ में दे दे तो आप कहाँ खड़े हो? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ ना कि जैसे हम लड़कियां हैं तो हम लड़कियों खाली हमारी अपनी बात नहीं होती। जैसे एक अगर लड़के की बात होती है तो वो खाली उस लड़के की बात होती है। लड़की की जब बात आती है तो पूरी फैमिली उसमें आती है। तो पूरी फैमिली को जब हम वो कर रहे हैं तो हमें इतना ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हम अपने मोबाइल में भी रखें ही नहीं, बल्कि हम बनाएं ही नहीं इस तरह की पिक्चर, इस तरह की। देखिए उनका फील्ड ऑफ वर्क ही ऐसा था ना। आप वो देखें, वो एक टिकटॉकर थी और एक वो उनको एक बड़े वो मतलब बड़े एक सिंपल से स्टाइल में आती थी, लोग उनको पसंद कर रहे थे और बड़ी मतलब उनकी चीज़ों को आगे लोग बढ़ाते थे, वो करते थे। तो फील्ड ऑफ वर्क यही था ना उनका। तो फील्ड ऑफ वर्क तो वो तो एक अलग बात है ना, कि जैसे हम भी अब काम करते हैं तो वो चीज़ें आप शेयर ही नहीं करें ना किसी बंदे से। मतलब लड़कियों भरोसे में इंसान मार खाता है। मैं यही तो कह रही हूँ, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जाए, नहीं ऐसे लोगों पर नहीं, ऐसे लोगों पर भी नहीं। मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को अपने ऊपर अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, अपनी पर्सनल चीज़ें बल्कि बनानी भी नहीं चाहिए। देखें, हमारा मोबाइल है, ये कभी भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम ठीक करवाने देते हैं या हम किसी को दिखाने देते हैं तो वो चीज़ें कहीं भी जा सकती हैं। तो लड़कियों को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें अपने मोबाइल में भी ना रखें, इस तरह की चीज़ें बनाए ही नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ।
بس جی بالکل آپ بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں. اگر بنا بھی رہی ہیں تو اس کو ایک اپنے ڈیلیٹ کر دیں اور یا کوئی ایسی جگہ سیو کر دیں جو کسی سے شیئر نہ کریں, کسی کو بتائیں نہیں. لیکن مرتا انسان وہیں پر ہے جہاں پر وہ بھروسہ کرتا ہے. اپنے معاملات آپ نے کسی کے ہاتھ میں دے دیے تو آپ نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ انجام ہوتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے. اس نے پہلے تو اتنا اعتماد کر کے اس بندے کو چیزیں دی, جو بھی کیا, جو بھی چیزیں وہ تھی, تو پہلے اس نے بلیک میل کیا, اور اتنا بلیک میل کیا, اتنی اس کی ذہنی ٹارچر کر رہا اس کو ٹارچر, اور اس باقاعدہ. کے علاوہ بےعزتی بھی تو ہوئی نا, کہ ساری دنیا میں وہ چیزیں وائرل ہو گئی اور وہ خود کو سیوسائڈ کرنے پر وہ مجبور ہو گئی. دیکھیں فری, اچھا اس ہے میں کہ دوستوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. جو آپ کی فرینڈز ہوتی ہیں نا, ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. تو آپ کو کبھی اس طرح بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دوست بھی جو ہوتے ہیں نا, یہ سم ٹائم دوستی کے لباس میں دشمن ہوتے ہیں آپ جی کے. بالکل صحیح بات. ہمیشہ دوست ہی ڈستے ہیں دشمنوں کی طرح سے, کلیجہ چاہیے سانپوں کو پالنے کے لیے. جی تو ناظرین, بس ہمارا یہی میسج ہے کہ جو بھی لڑکیاں ہیں پلیز بہت احتیاط کرے, اپنی چیزیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرے, اس طرح کی چیزیں اپنے فون میں بھی نہیں رکھے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے پیچھے آپ کی پوری فیملی ہوتی ہے, آپ کا پورا خاندان ہوتا ہے جو سارا سفر کر رہا ہوتا ہے. آپ کا خاندان آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, لیکن آپ کے دوست جو ہیں نا, آپ کو اس طرح وائرل کر کے, اس طرح مس یوز کر کے اور اس طرح بدنام کر کے اس دنیا سے رخصت کرنے کا میسج دیتے ہیں. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.